अपने वादे के मुताबिक सीटेट पर प्रिपरेशन के लिए एक सीटेट सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दी है। आज उस सीरीज़ के अंतर्गत हम पहली वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके पास। और इस वीडियो में 17 जनवरी 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था, जो 6 to 8 क्लास ग्रुप के लिए था, उसका सोल्यूशन हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इस सोल्यूशन में हमने मैथमेटिकल पार्ट को कवर करने का प्रयास किया है, जिसमें जो क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड है, मतलब जिसमें थ्योरी आपको यूज़ नहीं करनी है, सीधे प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। और उनको डिस्कस करते समय ये देखेंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। एक और बात इसमें है कि वीडियो लंबी हो सकती है, तो आप वीडियो पर बने रहेंगे तो पूरे 20 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे और समझने मिल जाएंगे। क्योंकि आमतौर पर मेरी वीडियोस छोटी होती हैं, ये वीडियो मैंने इस बार इसलिए लंबी बनाने का कोशिश किया है क्योंकि एक दिन का जो पेपर है मैथ्स पार्ट स्पेशली, वो एक वीडियो में कवर हो जाए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस में दूसरे अलग अलग डेट्स के एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, आज के इस वीडियो का पहला सवाल है, रूट 768 इंटू रूट 3267 डिवाइडेड बाय 144 इज। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ज़्यादा कोई इसमें तो रॉकेट साइंस की बात है नहीं। आपको 768 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। 768 का आप स्क्वायर रूट पहले लेंगे तो उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा आपको। 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8 ही आ जाएगा। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 नी 18 और 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा, ये 2 नी 18 बच्चा 1, 2 छक्के 12। फिर ये 2 से जाएगा तो 48 आ जाएगा। फिर 2 से 24 आएगा और फिर 2 से जाएगा तो ये 12 और फिर 2 से 6 और फिर लास्ट में 2 से 3। ये 3 जो है वो पेयर में नहीं रहेगा, ये पेयर में आएगा, ये पेयर में आएगा, ये पेयर में आएगा और ये पेयर में आएगा। 3 जो है वो अनपेयर्ड रहेगा। अब हम आते हैं 3267 पर। 3267 को हम सॉल्व करते हैं तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करेंगे तो ये तो 2 से जाएगा नहीं क्योंकि इवन नंबर नहीं है। 3 से जा सकता है, चेक करें। 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 7 18। यस, 3 से जा सकता है। 3 एकम 3, 0 लगाएंगे। 3 अट्ठे 24, 3 नी 27। फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 छक्के 18, फिर 3 तिया 9। फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और ये 121, 11 का स्क्वायर है, आपको पता ही है। तो ये पेयर में आएगा और ये पेयर में आएगा, ये अनपेयर्ड रहेगा। तो एक यहाँ का अनपेयर्ड 3 और यहाँ का अनपेयर्ड 3, ये दिन दोनों मिलकर के एक पेयर बन जाएंगे। तो ऊपर जो आएगा वो 2 2 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और ये जो अनपेयर्ड 3 है इनको मिला दिया मैंने 3 और फिर ये 3 आ जाएगा और फिर ये 11 और नीचे आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 12, क्योंकि 144 का 12 होता है, आप सबको पता है। अब कैंसिल कर लीजिए आप। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो ऊपर बच रहा है 4 तिया 12, 12 गुणित 11 यानी कि 132। 132 आपका ऑप्शन सी में है, आप इसे टिक लगा लें, आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल गया है। दूसरा जो सवाल है उसमें 2 वैल्यूज दिए हैं एक्स और वाई की, और उनको फिर बोलता है एक्स माइनस वाई का इनवर्स, फिर एक्स इनवर्स माइनस वाई इनवर्स, उसका होल इनवर्स। ये आपको निकालना इज इक्वल टू व्हाट। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। शुरू कहाँ से करें? शुरू अपन करते हैं कि x माइनस वाई की अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले x की वैल्यू है -2/3, y की वैल्यू है -3/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 इसका एलसीएम आएगा, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, तो मतलब 1/12 आएगा। अगर फिर इसका इन्वर्स मुझे निकालना पड़े तो ये 12/1 हो जाएगा, यानी कि 12। तो मैंने इन्वर्स निकाल लिया, मतलब ये वाला पार्ट आपका हो गया। अब दूसरा पार्ट हमें करना है, तो दूसरे पार्ट के लिए आप अलग अलग निकाल लें इसको भी। x इनवर्स माइनस वाई इनवर्स पहले निकाल लें। x इनवर्स अगर करूंगा तो ये -3/2 हो जाएगा, y इनवर्स करूंगा तो -4/3 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, ये आएगा -1/6। फिर इनका भी इनवर्स कह रहा है वो, तो इनका इनवर्स करेंगे तो -6 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, x माइनस वाई का इनवर्स प्लस x इनवर्स माइनस वाई इनवर्स का इनवर्स, तो 12 - 6 आएगा 6। लेकिन आप देखिए कि ये जो ऑप्शन है 6, ये इनमें चारों में नहीं है। तो जब मैंने इस पे आगे सर्च किया तो मुझे पता चला
कि ये क्वेश्चन बाद में सीटेट ने डिलीट कर दिया था, मतलब ये बोनस कैटेगरी में चला गया था एक तरह से। तो फाइनल आंसर अगर इस क्वेश्चन का देखें तो ये हो जाएगा 6। अगला सवाल है, 2 नंबर दिया है A 360 B 900। इसमें फाइंड आउट करना है कि एलसीएम ऑफ A एंड B, एलसीएम निकालना है और HCF निकालना है। दोनों को फिर अपान कर देना है और फाइनल आंसर में आपको पहुंचाना है। तो एलसीएम ऑफ A एंड B अगर आपको निकालना हो या HCF ऑफ A एंड B निकालो, पहले HCF पे ध्यान देते हैं। HCF कैसे निकलता है? HCF होता है कॉमन फैक्टर। 360 और 900 का मुझे HCF निकालना है, तो ये अगर मैं हटा दूं सबसे पहले 0 आ जाएगा, तो 0 कॉमन है तो 10 आपका HCF का फैक्टर हो गया। फिर यहाँ 36 है और यहाँ 90 है, तो ये 6 गुणित 6 हुआ और ये 6 गुणित 15 हुआ। यहाँ से 6 कॉमन निकल गया। अब यहाँ 6 है और 15 है, इस 6 को 3 गुणित 2 कर सकते हैं, इसको 3 गुणित 5 कर सकते हैं, तो यहाँ से 3 कॉमन आ गया। तो ये 2 और 5 यही रह गए आपके, HCF में नहीं आए जो। तो HCF की वैल्यू कितनी आ गई? 6 या 18 दाम 180। आप सीधे HCF को 180 पुट कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ मैं बता दूं आपको क्वेश्चन का आंसर भी मिल चुका है, लेकिन आपको अगर पूरा सिस्टम समझना हो तो आप पूरा समझ लें। क्वेश्चन का आपका आंसर 2 × 5 होगा 10। ये कैसे होगा इसको भी आप देखेंगे। अब मैं एलसीएम निकालता हूँ 360 और 900 का। मैंने इसीलिए HCF के लिए जो मेथड यूज़ किया है वो इस मेथड के साथ जुड़ रहा है, आप इस बात को ध्यान दें। मैं जो ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ एलसीएम या HCF निकालने के लिए, हालांकि HCF निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने ये इसलिए इस्तेमाल किया ताकि आपको ये समझ आ पाऊँ कि किस तरह से आंसर यहीं पर मिल जाएगा। चलिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम भी मैं बिल्कुल उसी तरह निकाल रहा हूँ। 36 90 आ गया, फिर से 6 से कर देते हैं। 6 दाम 6 छक्के 36 हो गया, 6 15 छक्के 90 हो गया, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, अब बच गया। तो आपका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम अगर देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन दिया है उसमें एलसीएम को मैं लिखूंगा 10 × 6 × 3 × 2 × 5 और नीचे HCF लिखूंगा 10 × 6 × 3। तो ये पूरा का पूरा पार्ट तो कट जाएगा, बचेगा 2 × 5 10। तो इसीलिए मैंने कहा था आपका आंसर यहीं पर आपको मिल चुका है। आप डी ऑप्शन पे टिक लगा सकते हैं। एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड है। 6 डिजिट नंबर है 43x82y, नंबर है 43x82y। ये दो वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और नंबर डिविजिबल है 72 से। तो जो नंबर 72 से डिविजिबल है, आप ये मान के चलें कि 72 के जितने फैक्टर्स होंगे वो सबसे डिविजिबल होगा। तो मैं 8 और 9 की बात करूं अगर, जो इसके सबसे बड़े फैक्टर्स हैं एक तरह से, तो 8 से जाने के लिए आपको ये देखना पड़ता है, 8 की डिविजिबिलिटी रूल ये बोलती है कि लास्ट के 3 डिजिट में अगर डिविजिबिलिटी बनती है तो फिर पूरे के पूरे नंबर में आपकी डिविजिबिलिटी हो जाती है 8 की। तो इसका लास्ट का 3 डिजिट क्या बोलता है? 82y। अब अगर मैं 82 में इसके आगे 1 रखूंगा तब तो ये जाएगा नहीं, 2 रखने से भी नहीं जाएगा, 3 रखने से भी नहीं जाएगा, 4 रखने से जाएगा, क्योंकि 4 दूनी 8 और 4 छक्के 24 इस तरह से। तो y की पॉसिबल वैल्यू 1 आ गई आपके पास 4। अब इस वैल्यू के बेस पे हम आगे बढ़ेंगे। तो इस वैल्यू के बेस पे आगे कैसे बढ़ सकते हैं हम लोग? ये नंबर अब बन गया 43x824। अब मैं इस पे 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लूँ। 9 की डिविजिबिलिटी अगर मुझे चेक करनी है तो 4 + 3 + x + 8 + 2 + 4 इस तरह से होगा। तो ये 4 है, 4 और 4 8, यहाँ से 1 ले लिया 9 और यहाँ 8 और 1 9, तो ये तो हो गया। अब बचता है 3, तो यहाँ पर आपके लिए 6 लगाना होगा तभी बात बनेगी। तो 6 अगर मैं रख दूँ यहाँ पर तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। शायद आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। आपको सबको सम कर लीजिए, सबको सम करेंगे तो मेरे ख्याल से 21 आना चाहिए। 4 4 3 7 7 8 15 2 17 17 4 21। तो 21 को आपको 6 जोड़ करके 28 बनाना पड़ेगा ताकि वो 4 से डिविजिबल हो जाए, 9 से डिविजिबल हो जाए।
27 बनेगा, सॉरी 27 बनेगा और ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी आ गई कितनी 6, y की वैल्यू आ गई कितनी 4। तो आपको निकालनी है 2x माइनस वाई। तो 2 गुणित x हमने लाया था 6, y लाया था 4, 2 छक्के 12, 12 में 4 गया तो आया 8। आपका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। एक्सपोनेंट पर एक बेस्ड क्वेश्चन है। 3/4 माइनस 3, 3/8 2, 3 टू पावर माइनस 2, 2 2/3 टू पावर 2, 4/3 टू पावर माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू निकालनी। काम ज़्यादा कुछ नहीं है, काम आसान है, लेकिन कैसे करेंगे? ये जो 3/4 पावर माइनस 3 है उसको मैंने लिख दिया 4/3 टू पावर 3। ये 8/3 टू पावर 2 है, उसको 8/3 टू पावर 2 ही लिखा। मैं अभी लॉ अप्लाई करने के मूड में नहीं हूँ। इसको सॉरी डिवीजन है, ये डिवीजन 3 टू पावर माइनस 2 है तो 1/3 टू पावर 2 कर दिया मैंने। नीचे तो 2/3 टू पावर 2 है और ये हो जाएगा 3/4 टू पावर 3। आप लॉ अप्लाई कर सकते हैं, मैं लॉ अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, सीधे सीधे सिंप्लीफिकेशन से मुझे लगा जल्दी मैं क्वेश्चन को निकाल लूँगा। तो 4/3 4/3 4/3 3 बार आ गया, 8/3 8/3 2 बार आ गया, और ये जो इनटू था डिवीजन है, सॉरी ये तो डिवीजन है, डिवाइडेड बाय 1/3 का स्क्वायर। इसको भी आगे स्टेप में देख लेंगे हम। नीचे देखें 2/3 2/3 और 3/4 3/4। देखिए अब सिंप्लीफिकेशन यही से स्टार्ट कर देते हैं हम। यहाँ पर कुछ 3 टू पावर 2 कटेगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पर 2 2 जा 4 ये भी कैंसिल हो जा रहा है। अब एक गलती हो गई क्वेश्चन करते करते, ध्यान नहीं रहा। 8/3 जो है वो तो पावर पॉजिटिव है, 3/8 पावर पॉजिटिव है, तो इसको हम क्यों चेंज करेंगे? इसको 3/8 ही रखेंगे ना। ये 3/8 रहेगा, इसको करेक्शन कर ले तभी बन पाएगा। यहाँ से ही गलती हुई है, ये 3/8 ही रहेगा, ये पॉजिटिव है क्योंकि, तो ये 3/8 रह गया। अब ये 3 दोनों इससे कैंसिल हो गए और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा, ये पूरा निपट गया अपने। अब क्या बचता है ऊपर? 1/3 इंटू 3/1 इंटू 3/1, तो 1 3 यहाँ से भी कट गया। नीचे बचा था 1/4, तो ऊपर है 3 और जाएगा 4 ऊपर, तो 3 चौक 12। 12 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आप चाहे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा के करें तो भी, चाहे जैसे चाहे करें वो भी, आपका आंसर यही आने वाला है। तो 12 पे टिक लगा दें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी पे। फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है 25x + y होल स्क्वायर माइनस 36x माइनस 2y होल स्क्वायर। इस पे आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि इसका कौन सा फैक्टर इन चारों में से है। तो सिंपल है, इसको आप लिख सकते हैं 5x धन y पूरे की घात 2 लगा दें, स्क्वायर कर दें, और इसको 6x माइनस 2y होल पावर 2 कर लें। अब दोनों में आइडेंटिटी लगा दें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी होती है a + b a माइनस b, तो ये आपका आइडेंटिटी हो जाएगा जिसको आपको यूज़ करना है। तो ये 5x + 5y एक हुआ, प्लस 6x माइनस 12y एक ब्रैकेट बन जाएगा। दूसरा जो ब्रैकेट बनेगा वो होगा 5x + 5y माइनस 6x, अच्छा कोष्टक खोल देते हैं, माइनस 6x, और कितना हो जाएगा माइनस 12y। अब आप ओपन कर लें, 5x + 5y + 6x माइनस 12y एक ब्रैकेट बन गया। इस ब्रैकेट में 5x + 5y माइनस 6x + 12y। अब आप देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या कैंसिल हो सकता है अगर पॉसिबल है। तो यहाँ माइनस 12y है और यहाँ 5y है, यहाँ 6x है, यहाँ 5x है, तो 5 + 6 11x हो जाएगा। तो 5y माइनस 12y, 5 में 12 7 1 होगा, और दूसरा आपका आएगा 5x और 6x मतलब माइनस x, और 12 और 5 17y, 17y ऋण x और 11x ऋण 7y। कहीं बनता है 17y ऋण x आपको दिख रहा है ऑप्शन बी में, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का। अब इस सवाल को देखिए,
फैक्टराइजेशन ही है इसमें भी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसमें भी आइडेंटिटी लगा के इसको एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू कर लिया जाए। एक्स माइनस वन अपनी जगह है, एक्स प्लस वन अपनी जगह है। नीचे आपका आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, तो इसको एक्स माइनस टू और एक्स माइनस वन में स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि टू वन जा टू हो जाएगा, टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, और ये आ जाएगा एक्स प्लस टू। इसकी सिंप्लीफिकेशन को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया है, ध्यान रखें। एक्स प्लस टू इससे कैंसिल हो गया, एक्स माइनस टू इससे कैंसिल हो गया, एक्स माइनस वन इससे कैंसिल हो गया, एक्स प्लस वन बचता है, तो एक्स प्लस वन आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी टिक लगा दें। अगला सवाल है 5x माइनस सिक्स ब्रैकेट में x प्लस वन बाई 30 है, ये इक्वल है 1/3 x प्लस वन के। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 5x माइनस 6x हो जाएगा, और ये 6 और 30 कैंसिल होकर माइनस 1/5 हो जाएगा। ये x/3 होगा प्लस 1/3 होगा। 5x माइनस 6x माइनस x हो जाएगा, माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/3। सिंप्लीफाई करना है मुझे, तो एक काम कर सकते हैं हम, माइनस एक्स यहीं रखें, माइनस x/3 को ले आएँ, 1/3 यहीं रखें, 1/5 को ले आएँ, तो यहाँ 3 आ जाएगा, माइनस 3x माइनस x ये हो जाएगा, 15 यहाँ पे आ जाएगा, और 5 और 3 यहाँ आ जाएगा, तो ये माइनस 4x हो जाएगा अपान 3, और ये 8 हो जाएगा अपान 15। कैंसिल यहीं से कर लें, 4 एकम 4 दूनी, 3 एकम 3 पंचे, तो माइनस 5x इज इक्वल टू 2, या इसको ये भी लिख सकते हैं 2 प्लस 5x इज इक्वल टू 0। ये आपका वैल्यू आ रहा है। चाहे तो आप 5x की वैल्यू को माइनस 2 लिख करके भी सीधा सीधा सिंप्लीफाई कर लेना, ये सबसे आसान पड़ेगा। 5x इज इक्वल टू माइनस 2, आपको वैल्यू यही निकालनी है 5x प्लस 6 की, तो 5x तो माइनस 2 आपने बता ही दिया, तो बचेगा 4। ऑप्शन बी में 4 दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 4 सीधा। एक एक्सप्रेशन है और इसमें आपसे कहता है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म कांस्टेंट होगा उसको आइडेंटिफाई करना है। एक तरीका तो ये है कि आप ये पूरे टर्म दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करें, बाइनोमियल्स हैं दोनों, एक ट्राइनोमियल एक बाइनोमियल है, इनको मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने के बाद चेक करें कि कौन सा टर्म कांस्टेंट आ रहा है, और वो एक जनरल मेथड है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे 2x स्क्वायर है, इसका अगर मैं एक एक करके मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके साथ करूंगा, तो जब ये x और एक कैंसिल होगा तो ये तो वेरिएबल आएगा ही आएगा। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो भी वेरिएबल आएगा, मतलब 2x स्क्वायर वाला मामला खत्म है, इसके साथ मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं बनता। अब 3x के साथ इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो माइनस 3x इंटू 7/x करूँगा, तब ये x कैंसिल होगा, माइनस 21 आएगा। माइनस 3x को x के साथ करूँगा, माइनस x के साथ तो स्क्वायर में आएगा, इसलिए वो वाला टर्म हमारे काम का नहीं रहा। अब 9/x है, 9/x को 7/x से करूँगा तो नीचे तो x स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए ये काम का नहीं है। लेकिन माइनस 9/x माइनस x के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 1 और माइनस 9 मिला के प्लस 9 आ जाएगा, तो माइनस 21 प्लस 9 ये आएगा माइनस 12। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन से बचना है, समय अपना बचाना है, ताकि वो दूसरे क्वेश्चंस में आपको काम आ सके और दूसरे जगह आप उसको यूज़ कर पाएँ। प्रॉफिट एंड लॉस का एक बेसिक क्वेश्चन है। आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, अ शॉपकीपर स्टिल गेन्स 19%। बाय व्हाट परसेंट इज द मार्क प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, वो 15% आपको मार्क प्राइस पर डिस्काउंट ले रहा है, इसके बावजूद वो 19% का प्रॉफिट ले रहा है, गेन ले रहा है। आपको ये बताना है कि उसने मार्क प्राइस क्या रखे होंगे। मतलब ये है कि एक बंदा है, वो डिस्काउंट दे रहा है 15% का अपने मार्क प्राइस पे, और वो डिस्काउंट देने के बावजूद 19% का प्रॉफिट हो जाता है उसको। तो आपको ये चेक करना है कि उसने मार्क प्राइस क्या रखे होंगे। ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत सिंपल सा एक फार्मूला है, मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपान 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें सीपी से, आपका आंसर आ जाता है। अब 100 प्लस गेन परसेंट मतलब आपने गेन किया है उसको कितना 19% का, और आपको जो डिस्काउंट मिला है वो 15% का है। सीपी आपको नहीं दिया है,
सीपी नहीं दिया है, लेकिन आपसे पूछ रहा है व्हाट परसेंट इज द मार्क प्राइस अबव द कास्ट प्राइस। तो अगर हम कास्ट प्राइस को 100 मान लें तो जो मार्क प्राइस आएगा वो सीधे सीधे हमको बता देगा कि कितना परसेंट ज़्यादा है। तो देख लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करके। ये हो जाएगा 119, ये हो जाएगा 85, ये हो जाएगा 100। अब ये दोनों 17 से डिविजिबल हैं, 17 पंचे 85 दिख रहा है, और ये 17 सत्ते 119, 17 7 जा 119। अब क्या बचता है बात, 7 ही होगा कुछ और होगा, 17 पंचे 85, 17 सत्ते 119। हाँ ठीक तो है। फिर 5 से ये और कट जाएगा, 5 से 20 बार तो 20 सत्ते आता है 140। आपने मार्क प्राइस, आपने सीपी कितना रखा था 100, मार्क प्राइस आपकी कितनी आई 140, मतलब 40% या 40 रुपये वो ज़्यादा इसको प्रिंट कर रहा है। आपके क्वेश्चन में देखिए क्या आंसर है, 40%। डी पर दिया हुआ है, आप सीधे डी को टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विजुअलाइजिंग पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, इफ एफ वी एंड ई रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टाइजेस एंड नंबर ऑफ एजेस। आपको ये बताना है कि एफ वी और ई अगर इस तरह से हैं और ये पिरामिड की बात कर रहा है जिसका बेस पेंटागन है, इसका बेस पेंटागन है, और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। तो मेरा ख्याल ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके पास नंबर्स तो क्लियर होने चाहिए। जैसे फेस की बात करें तो फेस इसमें कितने हो जाएंगे, 5 और 1 6 फेस हो जाएंगे। और वर्टाइजेस की बात करें तो 5 नीचे 1 ऊपर 6 हो जाएंगे। एजेस की बात करें तो एजेस ज़्यादा होगा, क्योंकि 5 पेंटागन नीचे है तो 5 एज तो उसी के हो जाएंगे, और फिर वो 5 ऊपर जाकर टच करेंगे तो 5 और 5 10 एजेस हो जाएंगे। अब आपको इस पर वैल्यू रख देनी है। आपको निकालना है 2v माइनस 3f प्लस ई। तो 2v मतलब 2 इंटू 6 हो गया, 3f मतलब 3 इंटू 6 हो गया, e मतलब 10 हो गया। 2 6 जा 12, 3 6 जा 18, 10। ये दो पॉजिटिव हैं, 12 और 10 22, 22 में 18 कम कर दें तो 4 आएगा मेरा ख्याल। तो 18 2 20 2 22, यस 4 आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 24 एंड 70, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस। अगर रोम्बस का शेप देखें तो शेप कुछ उसका इस तरह से होगा, ये इसके डायगोनल्स हो जाएंगे, ये इसकी साइड्स है जो आपको फाइंड आउट करनी है। प्रॉपर्टी ये है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कोई भी ट्रायंगल अगर मैं लूँगा इसका तो वो राइट ट्रायंगल होगा। डायगोनल 1 इसकी दिया है 24, इसका आधा कर दो आप तो ये आपको दे देगा 12। डायगोनल 2 आपको दिया है 70, इसका आधा कर दो तो ये हो जाएगा 35। तो एक तरह से ये जो ट्रायंगल बना था उसमें एक की वैल्यू 12, दूसरे की वैल्यू 35 आई। आपको निकाल देना है इसका पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल को। तो कैसे निकलेगा, 12 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर, ये आपका साइड का स्क्वायर आ जाएगा। 12 का 144, 35 का 3 चौक 12, 1225 ऐड कर दें तो 1369 हो जाएगा। 12 1 13, 44 25 69 हो जाएगा। अब ये आ गया 1369, ये किसका स्क्वायर रूट हो सकता है, ये स्क्वायर रूट आएगा उसका यूनिट डिजिट में या तो 3 आएगा या 7 आएगा। आपके पास जो ऑप्शन है उसमें 47 और 37 दो ऑप्शन दिख रहे हैं। तो 1300 किसके नज़दीक जा रहा है, 37 के कि 47 है। 47 का स्क्वायर तो 1600 से ऊपर जाएगा, और 33 37 का हो सकता है। तो आप सीधा सी पे टिक लगा दें। आप चाहें तो इसका स्क्वायर रूट भी निकाल के चेक कर लें भाई, ताकि कॉन्फिडेंस ज़्यादा बना रहे आपका। 3 3 9 बचा, इसमें 4, 3 और 3 6, यहाँ 69 आ जाएगा। यहाँ लगा दो 7 7 7 जा 4 6 9 आ गया 37। तो आप ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन एक्सीड्स द एक्सटीरियर एंगल बाय 108, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन इज। पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड्स निकालने हैं आपको, कितना होगा ये आपको बताना है। चलिए कैसे करेंगे। एक तो हमको ये पता है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम 180 डिग्री होता है, ये हमको पता है।
अब इसने जो कंडीशन दिया उसने कहता है कि इंटीरियर एंगल इज 108 डिग्री एक्सीड्स द एक्सटीरियर एंगल, ये कुछ इस तरह की बात करता है। तो इंटीरियर एंगल की ये जो वैल्यू आ रही है, एक तरह से इसको अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के फॉर्म में जज करूँ तो इंटीरियर एंगल की जो वैल्यू आई है वो आई है 108 प्लस एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल ये और हो गया 180 सम आ गया। ये दोनों डबल हो जाएंगे, डबल ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 108, तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी 72/2 यानी कि 36। ये एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आई। आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स के लिए आपके पास फार्मूला है। फार्मूला ये कहता है कि 360/θ यानी कि एक्सटीरियर एंगल, 360/36 कैंसिल करने से 10 आएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन है। इसमें वो कहता है कि एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल है DEF, दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स उसने दिया है AB और DE, AC और EF, BC और DF। आपको करस्पॉन्डेंसी चेक करनी है कि करस्पॉन्डिंग किस नेम के हिसाब से होगा। आप फिगर बना ले तो ज़्यादा क्लियर आ जाएगा। वैसे आपको फिगर नहीं भी बनाते तो भी आप आइडेंटिफाई तो कर लेंगे, लेकिन फिर भी बेटर होगा कि आप फिगर बना लें। जैसे ये आपने 2 फिगर बना लिए ट्रायंगल के, इसकी नेमिंग भी उसी हिसाब से कर लीजिए। ABC यहाँ पर हो जाएगा, और ये DEF इस तरह से करें आप कि D यहाँ ले लें, E यहाँ ले लें, F यहाँ ले लें, क्योंकि इसने जो करस्पॉन्डिंग साइड्स दिए हैं वो कुछ इस तरह से दिए हैं। AB और DE इक्वल हैं और AC और EF इक्वल हैं, तो मैं उसको उसी प्रोपोर्शनेट में लेना चाह रहा हूँ। BC और DF इक्वल हैं। अब नेमिंग आसान हो गई आपकी। करस्पॉन्डेंसी कैसे बन जाएगी, कॉन्ग्रुएंसी कैसे बनेगी दिखेगी। ABC जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में इधर आएंगे तो EDF हो जाएगा ये। अब ABC और EDF कहाँ पर दिया है, ये है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट चॉइस होगा और इसी पे आपको टिक लगाना है। ट्रायंगल का एक और क्वेश्चन है। ABC द बाइसेक्टर B and C meets at point P if BPC is 102 then what is the measure of angle A। फिगर देखें इसका, कुछ इस तरह से फिगर बन रहा है। ABC और इसके बाइसेक्टर्स जो हैं वो जा करके मिल रहे हैं कहाँ पर, P पर, और ये 102 है। ये दोनों इक्वल हैं, तो ये x है और ये x है। तो इस तरह से अगर मैं देखूँ तो 2x + 102 इज इक्वल टू 180 है। तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 72, मतलब 2x हो जाए माइनस 102। 180 में 102 आपने माइनस किया तो 72 बचेगा। x की वैल्यू आएगी 36। ये एंगल अगर 36 है तो ये चूंकि बाइसेक्टर है इसलिए ये इसका डबल होगा, ये भी x ही होगा। तो होल एंगल B जो है वो 36, होल एंगल C जो है वो भी 36, तो दोनों मिला दो तो फिर से 72। तो A की वैल्यू जो आएगी 180 माइनस 72 होगी। मतलब आप अगर A की वैल्यू देखना चाहें तो ये होनी चाहिए, एक मिनट, एक गलती हुई, 36 के साथ 36 और जुड़ेगा तो 72, तो ये खुद हो जाएगा। 36 के साथ 36 यहाँ पर भी जुड़ेगा, ये भी 72 हो जाएगा, क्योंकि हमने x तो इतना ही लिया था ना। जब होल B की बात करेंगे तो ये डबल x हो जाएगा। तो ये 72 और 72 मतलब कितना हो गया, ये इसको आप चेक कर ले पहले। 72 दो बार आपको माइनस करना पड़ेगा, तो 180 माइनस 144 माइनस करें तो यहाँ 6 आ जाएगा, 7 में 4 गया तो 3, 36। अभी भी कुछ डाउट हो रहा है? सारी गलती एक कैलकुलेशन के कारण हो पाई है, चेक करें आप। मुझसे जो गलती हुई है वो यहाँ हुई है, ये होनी चाहिए थी 78, क्योंकि 180 पे अगर मैं 2 माइनस करता तो ये होता 78, और 78 को 2 से जब मैं कैंसिल करता तो 2 3 6, 2 9 18, ये हो जाता 39। ये जब 39 होता तो फिर ये दोनों कट जाते, यहाँ से मैं 39 का डबल कर देता हूँ सीधा, तो 2 9 18 और 2
बहुत ही अच्छा है एक साथ 78 ये और ये भी 78। तो ये बेसिक गलती हुई थी कैलकुलेशन की। ये 278 यहाँ पर आकर माइनस करेंगे। अब 78 और 78 जब माइनस करेंगे तो 8 8 16 7 7 14 1 15 156। अब 156 180 में माइनस किया तो 4 यहाँ पर आया और 7 में 5 गया तो 2 24 अगर ऑप्शन में हो तो देखिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है आपके क्वेश्चन का। स्टैटिस्टिक्स का एक आसान सा सवाल है, मगर लंबा है। मीन भी पूछ रहा है, मीडियन भी पूछ रहा है, मोड भी पूछ रहा है, फिर तीनों का सम भी पूछ रहा है। सब चीज़ें एक साथ वो चाह रहा है आपसे। आप कैसे निकालेंगे देखिए। सम ऑफ मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज, ये डाटा दिया हुआ है, पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। सबसे छोटा जो इस पर डाटा है वो मेरे ख्याल से 9 है, तो 9 से शुरू करें। 9 के बाद 11 दिख रहा है मुझे, 11 के बाद 14 दिख रहा है, 14 के बाद 17 दिख रहा है, 17 के बाद 19 है, 19 के बाद 23 दिखा है, 23 के बाद 28 है, 28 के बाद 30 है, 30 एक बार और आ गया है, 2 बार हो गया 30, फिर 35 है, फिर 36 है और लास्ट मुझे लग रहा है 48 है। ये लास्ट डाटा है। इतने डाटा हैं, डाटा को काउंट कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल जो नंबर ऑफ डाटा है वो है 12। अब मुझे निकालना है मीन, तो मीन की वैल्यू अगर मुझे निकालनी पड़ेगी तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा मुझे अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये मीन का बड़ा जनरल फार्मूला है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में 9 से लेकर के सारे नंबर्स को 48 तक जा करके आपको ऐड करना है और टोटल जो ऑब्जर्वेशन है वो 12 है, तो 12 से डिवाइड कर देना है। अब ये सबका सम करें, अगर जितने डाटा हैं उनका सबका सम करें तो ये सम आ जाएगा 300 का। मैंने सम करके देख लिया, ये 300 आ रहा है। उसको 12 से डिवाइड करें तो 12 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। 4 से पहले काट के देख लूँ, 4 3 12, 4 7 28 और 2 बचा तो 4 5 20, 3 से काटे 25, 25 इसका मीन आ गया। अब आते हैं मोड पे, तो केवल एक ही डाटा ऐसा है जो रिपीट हुआ है, वो है 30, तो मोड आपका 30 हो गया। अब बच गया मीडियन। मीडियन के लिए मिडिल टर्म पे आना पड़ेगा। ये नंबर्स ऑड हैं, इवन है, क्या है, इवन है, 12 है मतलब इवन डाटा है आपके पास। तो फिर आपको छठवां और सातवां टर्म 1 2 3 4 5 6 7 ये दोनों टर्म, इन दोनों टर्म का औसत लेना पड़ेगा 23 और 28 का। 23 और 28 का औसत कितना आएगा, 8 3 11 2 2 4 1 5, तो 25.5 ये आपका आ गया। अब आप देखें क्या आपका पूछा गया है, आपको कैसे निकाल पाएंगे उसको। ये इसमें तीनों का सम पूछा है, एक है 25, दूसरा फिर 25 है और तीसरा है 25.5। नहीं 25 कहाँ आएगा, 5 और 3 8, नहीं 8 3 11 2 2 4 1 5, 1 मिनट, हाँ एक गलती फिर हुई। ये मोड जो है तो 30 है ना हमारा, मोड को चेक कर ले तो ये 25, ये 30 और ये 25.5, तो 25 25 50 और 50 और 30 80, 50 और 30 हाँ 80 80 80.5, तो 80.5 में आपको टिक लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो और एक बार चेक कर लें, 25.5 25 और फिर ये 30, तो ये 5 आ जाएगा, 5 5 10 2 2 2 2 4 4 3 7 1 8 80, 80.5 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और आसान सवाल है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन लिखा काफ़ी लंबा है, पढ़ लेते हैं। अ बॉक्स सर्टेन कार्ड ऑन विच नंबर 31 32 33 69 एंड 70, मतलब 31 से लेकर के 70 तक के आर रिटन ओनली वन नंबर ऑन वन कार्ड, मतलब एक कार्ड में एक नंबर लिखा हुआ है। 31 से लेकर के 70 तक के कार्ड्स हैं, उसको लिखा हुआ है। A card is drawn from the box without looking into the box. What is the probability that the number on the card drawn not a prime number? तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि 31 से ले करके 70 के बीच टोटल कितने नंबर्स हैं। टोटल जो डाटा मतलब वो है कार्ड है वो तो हो गए 40, लेकिन इनके बीच में प्राइम कितने हैं, प्राइम आपको खोजने पड़ेंगे। तो प्राइम एक एक करके स्लॉट के हिसाब से चेक कर लेते हैं हम लोग। 30 के स्लॉट में आपका 31 और फिर आएगा 37, दो ही आएंगे।
40 के स्लॉट में आपका 41 आएगा, 43 आएगा, 47 आएगा। इसके बाद कोई प्राइम नहीं मिलेगा। 50 वाले में देखें तो एक तो 53 मिलेगा, दूसरा 59 मिलेगा। 60 वाले स्लॉट में 61 मिलेगा, 67 मिलेगा। तो 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 ऐसे नंबर होंगे जो प्राइम है। 9 नंबर ऐसे होंगे जो प्राइम नंबर्स हैं। तो 9 नंबर प्राइम है आउट ऑफ 40। तो अगर प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी में खोजूं तो 9/40 आएगी। लेकिन इसने जो पूछा है वो प्राइम नंबर की नहीं पूछा है, इसने नॉन प्राइम्स की पूछा है। तो नॉन प्राइम्स की अगर प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो 1 - 9/40 करना पड़ेगा आपको। अब आप 1 - 9/40 करेंगे तो यहाँ 40 रहेगा, 40 - 9 हो जाएगा और ये आ जाएगा 31/40। ये आपका आंसर होगा नॉन के लिए। प्राइम के लिए पूछा होता तो 9/40 आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन डी आपको टिक करना है। एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, वायर इन द शेप ऑफ अ सर्कल ऑफ एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ इट बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। देखिए सबसे पहले एक रस्सी है, ये एक वायर है समझ लीजिए। इसको पहले सर्कल बना दिया उसने, फिर स्क्वायर बना दिया उसने। दो तरह के शेप बनाए हैं एक ही तार से, मतलब तार की लेंथ वही है। तार की लेंथ अगर वही है तो इसका मतलब इसका सरकमफ्रेंस और इसका पेरीमीटर दोनों सेम होना चाहिए। ये कह रहा है वायर इन द शेप ऑफ सर्कल ऑफ एरिया 154। एरिया ऑफ सर्कल आपको दिया है 154। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला πr² होता है। तो यहाँ से अपन r निकालते हैं अगर, तो r की वैल्यू आ जाएगी इतनी, 154 × 7/22। कैंसिल करें अगर तो 11 दूनी 22, ये कटेगा, 11 कम 11, 11 चौक 44, 2 एकम 2 सत्ते 14, तो 7 × 7 मतलब r रेडियस जो आया वो 7 आ गया। अब आपसे वो ये कहता है इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। तो जब तक मुझे तार की लेंथ पता नहीं लगेगी, स्क्वायर का मुझे पेरीमीटर नहीं मिलेगा, पेरीमीटर नहीं मिलेगा तो मुझे साइड नहीं मिलेगा, और साइड नहीं मिलेगा तो फिर एरिया निकालना मुश्किल होगा। तो r जो रेडियस दिया है, इस रेडियस से पहले सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं सर्कल का। वो होगा 2πr, यानी कि 2 × 22/7 × r की जगह 7 पुट कर दिया हमने, तो 7 22 दूनी 44 आपका आया सरकमफ्रेंस। इस सरकमफ्रेंस के बेसिस पे साइड ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर होगा 44/4, क्योंकि पेरीमीटर वही होगा जो इसका पेरीमीटर है। तो 4 से इसको डिवाइड किया, 11 आया, 11 आ गया साइड ऑफ स्क्वायर। तो इसका एरिया भी आसानी से निकाल सकते हैं, 11 × 11 121। ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। आप इसमें टिक लगा सकते हैं, ज़्यादा आपको परेशानी इसमें नहीं होगी। मेंसुरेशन का एक और क्वेश्चन है, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबाइडल बॉक्स आर इन द रेशियो 6:4:3 एंड इट्स वॉल्यूम इज 4608 सेंटीमीटर क्यूब। इट्स लेटरल सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर इज। LSA आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसमें आप पहले अज्यूम कर लें लेंथ को आपने 6x ले लिया और ब्रेड्थ को आपने 4x ले लिया, हाइट को आपने 3x ले लिया। तो वॉल्यूम बनता है L × B × H। वॉल्यूम की वैल्यू इसमें है 4608 और L है आपका 6x, B है आपका 4x, H है आपका 3x। तो 4608, अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 4 × 12, 12 × 6 = 72, 6 × 4 = 24, 24 × 72, x³ भी जाएगा साथ में, इस बात को ध्यान रखना है आपको। 4608/72 करने से आपको x³ की वैल्यू मिलेगी। इसको काट के देख लीजिए कितना आता है। 9 से 4 और 6 10 8 18, 9 से कट जाएगा, 9 × 8 = 72, 9 × 5 = 45, बचा 1, 9 × 1 = 9, 9 दूनी 18। अब 8 से इसको काटें अगर तो 8 × 6 = 48, 49, 50, 51, 8 × 4 = 32। ठीक है, x³ की वैल्यू 64 आ गई। इसका मतलब x की वैल्यू 4 है, क्योंकि 4 की घात 3 करने पर वो 64 बन जाएगा। तो
तो ये बात हमने निकाल ली 4 की वैल्यू करके। अब 4 की वैल्यू निकालने के बाद इसी में आगे बढ़ें और आगे बढ़ के ये देखते हैं कि लेंथ विड्थ हाइट क्या क्या बन जाएंगी। तो L की वैल्यू बन जाएगी 6 इंटू 4 24, B की वैल्यू बन जाएगी 4 इंटू 4 16, H की वैल्यू बन जाएगी 3 इंटू 4 12। आपको निकालना है LSA। LSA का फार्मूला होता है 2 इंटू H L प्लस B। तो 2 गुणित 12 गुणित L कितना है 24 है, B कितना है 16 है। तो 2 गुणित 12 24 हो गया और ये कितना हो जाएगा 24 और 16 40। आखिरी में 0 आने वाला एक ही उत्तर दिख रहा है मुझे D। तो मेरा ख्याल है D इसका आंसर होगा ही होगा, लेकिन आप चाहें तो कंफर्म कर लें। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9 960। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अब हम इस वीडियो के आखिरी सवाल में पहुंच गए हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था 17 जनवरी 2022 को जो क्लास 6 to 8 के लिए सीटेट कंडक्ट हुआ था, उसका हम मैथ्स पार्ट कर रहे थे। 30 में से 20 क्वेश्चन हमने इसमें पिक किए थे और ये 20 क्वेश्चन का सीरीज का ये आखिरी 20वां क्वेश्चन है, जिसमें मेंसुरेशन का क्वेश्चन आया। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 396 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स हाइट इज 14। व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया? CSA फाइंड करना है आपको। आपको वॉल्यूम दिया है 396 और हाइट दिया है आपको 14। तो पहले आप वॉल्यूम के बेसिस पे इसका रेडियस निकाल सकते हैं। वॉल्यूम की फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आपने इसको पुट कर दिया 396, पाई को 22/7 पुट किया, आर आपको नहीं पता है, एच आपका 14 है। 7 से 14 को काट दिया, 2 आ गया। आर स्क्वायर की वैल्यू मुझे निकालनी है तो 396 अपॉन 22 इंटू 2 कर दूँ, 2 से इसको काट दें, 2 एकम 2, 2 नहीं 18, 2 8 16, ये आ गया। अब इसको क्या काटते हैं तो 11 2 जा, 11 1 जा, 11 8 जा, 2 1 जा और 2 9 जा। ये कैंसिलेशन है, आप अपने लेवल पे अपने ढंग से कर सकते हैं। आर स्क्वायर अगर 9 है तो आर की वैल्यू आ जाएगी 3। आर की वैल्यू 3 है और एच की वैल्यू 14 है। अब आपको निकालना है CSA। CSA के लिए क्या फार्मूला है? अगर सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो इसका CSA होता है 2 पाई RH। तो 2 पाई हो जाएगा 22/7, आर हो जाएगा 3, एच हो जाएगा 14, 7 से फिर से काटा, 7 दूनी 14, 2 गुणित 22 गुणित 3 गुणित 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 26, 264 आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन बी दिया हुआ है, ऑप्शन बी में आप इसको टिक लगा सकते हैं। तो मित्रों, ये थी सीटेट की सीरीज की पहली वीडियो, जिसमें हमने 17 जनवरी 2022 को 6 to 8 के लिए कंडक्ट किए गए सीटेट के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखा। इसी तरह से ये सीरीज जारी रहेगी। अभी कुछ और डेट्स के हमारे पास क्वेश्चन पेपर हैं, उनको आधार बना करके हम फिर से नए वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। आपको कमेंट बॉक्स में बस इतना लिखना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।